धर्मेंद्र जी, राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी होने जा रही है, क्या कुछ है इसमें खास? कांग्रेस की हाई कमान सोनिया गांधी व राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चलती है और बड़ी संख्या में उनके वर्कर, उनके प्रशंसक मौजूद थे जिन्हें पुलिस ने हिरासत में भी लिया था और साथ ही उनके ऊपर पानी की बौछारें तक की गई। बदलाखोरी की नीति बताया है कि भाजपा कांग्रेस से बदला ले रही है, इसीलिए ही ईडी बार बार तंग परेशान कर रही है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। पंजाब की सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है। लोकसभा चुनाव 23 तारीख को होने जा रहे हैं, क्या कुछ है खास? और कुल मिलाकर जो टक्कर है वो पूरी तरह से बनती हुई नजर आ रही है और गुरमेल सिंह जो सामान्य सरपंच थे और काफी करीब थे भगवंत सिंह मान के, उनको आम आदमी पार्टी ने लोकसभा की टिकट दी है। बहुत ज्यादा गर्मी के चलते भी क्या कल से धान की रोपाई शुरू हो जाएगी? किसान पूरे संयम के साथ ही पानी का इस्तेमाल करें, जितना भी पानी वो जमीन से निकालते हैं बिजली के जरिए, मोटर के जरिए। पंजाब में भाजपा ने आप यानी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्यों? कानून की स्थिति को लेकर लगातार विपक्षी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा का एक गांव सबके लिए मिसाल बन रहा है, कैसे बन रहा है ये मिसाल? कि 50 सालों से वहां पर कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ जिसकी शिकायत किसी थाने या कचहरी में की गई हो। सबसे लंबी उम्र के उम्मीदवार रहे चुनाव के अंदर प्रकाश सिंह बादल अब अस्पताल में है और श्रोमणी अकाली दल बिल्कुल हाशिए पर चली गई थी। 3 ही सीट्स हासिल कर सकी थी श्रोमणी अकाली दल। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी होने जा रही है, क्या कुछ है इसमें खास? वंदना जी, राहुल गांधी काफ़ी चर्चित नाम है। पूरी कांग्रेस की हाई कमान सोनिया गांधी व राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चलती है, तो इसी के चलते राहुल गांधी का पुराना केस था, जो केस बंद भी हो चुका था, क्लीन चिट मिल चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से उस केस की फाइलें खुल चुकी हैं और ईडी के समक्ष आज प्रस्तुत हुए थे, पेश हुए थे राहुल गांधी और बड़ी संख्या में उनके वर्कर, उनके प्रशंसक मौजूद थे जिन्हें पुलिस ने हिरासत में भी लिया था और साथ ही उनके ऊपर पानी की बौछारें तक की गई थी। नेशनल हेराल्ड मामला है जिसमें पैसों का लेन देन था, जिसके चलते राहुल गांधी व सोनिया गांधी को सम्मन भेजे गए थे। तो इसी के चलते सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी सेहत खराब थी, तो इसके चलते उन्हें इस पेशी से छूट दी गई थी। लेकिन 23 जून को उनको सेहतयाब होते ही ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा और जितने भी उनके प्रशंसक थे उन्होंने काफ़ी रोष प्रदर्शन भी किया था और इसे बदलाखोरी की नीति बताया है कि भाजपा कांग्रेस से बदला ले रही है, इसीलिए ही ईडी बार बार तंग परेशान कर रही है सोनिया गांधी व राहुल गांधी को। और यह भी खबर है कि पूछताछ काफ़ी लंबा समय तक चली थी और हमारे सहयोगी के साथ हमने जब बात की थी, अपडेट जानने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि राहुल गांधी को ईडी आज हिरासत में भी ले ले और साथ ही प्रियंका गांधी भी मौजूद थी जो बाद में वहां से निकल गई थी, लेकिन राहुल गांधी से पूछताछ लगातार जारी रही। पंजाब की सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है। लोकसभा चुनाव 23 तारीख को होने जा रहे हैं, क्या कुछ है खास? वंदना जी, लोकसभा की संगरूर सीट जिसके ऊपर 2 बार सांसद रह चुके हैं भगवंत सिंह मान विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एमएलए बने, एमएलए के बाद वो मुख्यमंत्री बने, तो इसलिए वो सीट खाली हो चुकी थी। तो उसके ऊपर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं जिसको लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं। इसी के चलते श्रोमणी अकाली दल के अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान मैदान में हैं और वहीं पर कांग्रेस के प्रत्याशी दलबीर सिंह गोल्डी हैं जो पहले भगवंत सिंह मान के साथ ही धुरी से चुनाव लड़े थे विधानसभा का, लेकिन भगवंत सिंह मान ने उन्हें हरा दिया था और अब वो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं और इसी के चलते
केवल सिंह ढिल्लों जो भाजपा में शामिल हुए थे, कांग्रेस का हिस्सा थे, वो भी अब उस सीट के ऊपर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और कुल मिलाकर जो टक्कर है वो पूरी तरह से बनती हुई नज़र आ रही है। और गुरमेल सिंह जो सामान्य सरपंच थे और काफ़ी करीब थे भगवंत सिंह मान के, उनको आम आदमी पार्टी ने लोकसभा की टिकट दी है। और इसी के चलते केवल सिंह ढिल्लों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए सुनील जाखड़ भी पहुंचे थे। उन्होंने भी काफ़ी जो चुनाव प्रचार किया, लोगों से बातचीत की और साथ ही जितने भी दिग्गज नेता हैं इस चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और साथ ही पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को भी वह निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी के चलते भी क्या कल से धान की रोपाई शुरू हो जाएगी? बिल्कुल वंदना जी, धान की रोपाई कल से शुरू होने जा रही है। किसान संगठनों की मीटिंग हुई थी पंजाब सरकार के साथ। किसान कहते थे कि हम 10 जून से धान की रोपाई शुरू कर देंगे, लेकिन सरकार ने कहा था कि हमें अभी तक जो बिजली की सप्लाई है वो पूरी तरह से हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम 2 जोन्स में बांट देंगे पंजाब को। एक जोन थी 14 जून को और दूसरी 17 जून को। 14 जून वाली जो जोन है उसमें आते हैं जो दरिया या नदी के किनारे वाले इलाके होते हैं, जिस प्रकार से रोपड़ लगा लें आप, या फिर इधर दोबा का इलाका आ जाता है, होशियारपुर। और जिनमें 17 से धान की रोपाई शुरू होनी है वो इलाके आते हैं रोपड़, बठिंडा, मानसा। और इसी के चलते भगवंत सिंह मान ने ट्वीट किया है कि कल से धान की रोपाई का सीज़न शुरू होने जा रहा है और हम 8 घंटे लगातार बिजली की सप्लाई देने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने इंतज़ाम कर लिया है। और साथ ही भगवंत सिंह मान ने कहा है कि किसान पूरे संयम के साथ ही पानी का इस्तेमाल करें। जितना भी पानी वो ज़मीन से निकालते हैं बिजली के ज़रिए, मोटर के ज़रिए, उसको सही मात्रा में ही इस्तेमाल करें, पानी की बर्बादी ना की जाए। तो उन्होंने किसानों से ये अपील की है। अब देखना होगा कि किसान इस अपील को कैसे मानते हैं और किस प्रकार से कल से धान की रोपाई शुरू होती है। पंजाब में भाजपा ने आप यानी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्यों? वंदना जी, अमन कानून की स्थिति को लेकर लगातार विपक्षी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते भाजपा ने भी अमन कानून की स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार के पुतले फूंके गए और ज़ोरदार तरीके से नारेबाजी भी की गई। जिस प्रकार से पंजाब में लगातार वारदातें होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन पंजाब पुलिस भी उन वारदातों को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई है। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, लेकिन अब तक जो कातिल थे वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। और वहीं पे कल भी एक अमृतसर में वारदात हुई थी, जिसको पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है। वारदात इस प्रकार थी कि पति पत्नी गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान हमला होता है और कहा गया था कि हमला लूट की नीयत से किया गया है, लेकिन इसमें जो मामला था वो इस प्रकार निकला था कि जो महिला थी उसका पति दुबई से वापस आया था और महिला के किसी और के साथ प्रेम प्रसंग थे, तो महिला ने ही सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवाई थी, जिसको सुलझा लिया गया है। तो इसी के चलते जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, एक सुनार से भी लूट हुई है, एक प्रॉपर्टी डीलर से भी करोड़ों रुपए लूटे गए हैं, तो इसको लेकर भाजपा की ओर से अमन कानून की स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हरियाणा का एक गांव सबके लिए मिसाल बन रहा है, कैसे बन रहा है ये मिसाल? वंदना जी, जिस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो आगे आ रही हैं, लेकिन कैथल है, ज़िला कैथल पड़ता है हरियाणा में, वहाँ का एक गांव है रत्ताखेड़ा। वहाँ के लोगों ने एक अच्छी पहल की है, घर में और बाहर पेड़ लगाने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा हर घर के बाहर नेम प्लेट लगी हुई आपको दिखाई देगी, डस्टबिन पड़ा हुआ दिखाई देगा ताकि सफाई रखी जा सके। और वहाँ पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को जो है उत्साहित किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर घर की दीवार के ऊपर ऐसे स्लोगन, ऐसी तस्वीरें बनाई जा रही हैं जिसको लेकर लोग चिंतित रहें कि हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण किस प्रकार से बचाया जा सकता है। और एक और बड़ा संदेश दिया है देश भर के लोगों को, इस गांव के लोगों ने, कि 50 सालों से वहां पर कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ जिसकी शिकायत किसी थाने या कचहरी में की गई हो, और पूरे सद्भाव के साथ वहां के लोग रहते हैं। और एक नई मिसाल कायम की है देश में हरियाणा के इस गाँव ने। सबसे लंबी उम्र के उम्मीदवार रहे चुनाव के अंदर प्रकाश सिंह बादल अब अस्पताल में हैं, क्या है वजह उनके अस्पताल पहुंचने की?
वंदना जी, प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार भी उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने उन्हें हरा दिया था और श्रोमणी अकाली दल बिल्कुल हाशिए पर चली गई थी। 3 ही सीट्स हासिल कर सकी थी श्रोमणी अकाली दल। तो इसी के चलते अब सेहत खराब चल रही है प्रकाश सिंह बादल की। 90 से ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी है, तो उनको फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका हाल जानने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उनके जल्द ही सेहत याब होने की कामना की है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान व प्रकाश सिंह बादल के पुत्र सुखबीर बादल ने भी धन्यवाद किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और साथ ही मनोहर लाल खट्टर का कि उन्होंने इस मुसीबत के पल में भी उनको याद रखा है और प्रकाश सिंह बादल के जल्द सही होने की, सेहत याब होने की कामना की है। विभिन्न खबरों पर अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी वंदना जी, आपका भी धन्यवाद। कल फिर से ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज का में। तब तक के लिए नमस्कार।